भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपने लेख पर कहा, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के वोटों में बहुत गिरावट आई है या वोट चोरी हुई है। ये झूठा आरोप है। पिछले 3 दशक में कांग्रेस के वोट प्रतिशत और चुनाव में उनका प्रदर्शन क्या रहा था, इस पर मैंने गहन आकलन किया है। 1984 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। उस समय कांग्रेस को 404 सीट मिली थीं। जिस कांग्रेस पार्टी को हर 10 में से 5 लोग वोट देते थे, आज उसी कांग्रेस पार्टी का नंबर घटकर 2 से कम रह गया है। 1984 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के वोटों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो आरोप है और उनके एक तरह से जो कैंपेन है, उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये देश की जनता जानती है। बट लेकिन उसका आधार और प्रमाण देकर के कैसे ये झूठा प्रचार किया जा रहा है देश भर में, जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वोट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस की वोट में बहुत गिरावट आई है या चोरी हुई है, ये झूठा आरोप है। बट लेकिन इसके लिए तथ्य चाहिए। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय कांग्रेस ने कितना वोट पाया और पिछले 3 दशक में कांग्रेस की वोट की प्रतिशत और इलेक्शंस में, चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उसका मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड आकलन किया है। ये पूरा आकलन पूरे देश भर में क्या कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रही। 1984 में कांग्रेस की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री चुनाव में चुनकर फिर एक बार प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी को 404 सीट मिले थे 543 में से। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था और उस समय कांग्रेस को लगभग 50% वोट मिले, 49.1%, 49.1% वोट। ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक वोट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री 2014 में बने, तब कांग्रेस की वोट प्रतिशत में कितने गिरावट आई, ये देखकर सब चौंक जाएंगे। केवल 19.5% रह गई है कांग्रेस पार्टी वोट। यानी जो कांग्रेस पार्टी को हर 10 में 5 लोग वोट देते थे, उनकी नंबर घटकर 2 से कम रह गई है। तो कांग्रेस की वोट बड़े पैमाने पर 84 से लेकर 14 तक 30 साल में ये गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट आई। क्या राहुल गांधी उन सबको जो कांग्रेस के वोट को अपनी तरफ खींचे हैं, कांग्रेस के लिए नुकसान किए हैं, क्या उन सबको वोट चोरी मानते हैं? तो उनका तो डेफिनेशन तो यही है, जो हमारा वोट लिया वो चोरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वीपी सिंह जी ने उनके खिलाफ एक आंदोलन किया था और 1989 में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई, केवल एक चुनाव में लगभग 10% वोट कांग्रेस पार्टी ने खोया है और इसलिए वो केवल 49.1 से लेकर 39.5%, लगभग 10% गिरावट आई है। क्या मैं राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं, क्या आप वीपी सिंह जी को कांग्रेस के वोट चोर नंबर 1 मानते हैं, या कोई चोरी करने के कारण कांग्रेस पार्टी का नुकसान वाकई हुआ है? क्योंकि पूरे देश में नारा था उस समय, बोफोर्स को लेकर क्या नारा था, चोरी को लेकर, ये देश की जनता जानती। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, 84 के बाद सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी के डेफिनेशन से वो चोर साबित होंगे वीपी सिंह। उसके बाद बिहार की आपने, क्योंकि आजकल बिहार में बहुत ज्यादा अभियान चला रहे हैं, तो उस अभियान का क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है? कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर 84 में कांग्रेस पार्टी ने 48 सीट जीते हैं 54 में से। 54 लोकसभा सीटों में 48 सीट्स अकेले कांग्रेस पार्टी जीती थी और उनको 51.8% वोट, 51.8% वोट कांग्रेस पार्टी को अपने आप मिला है। और आज क्या कांग्रेस की स्थिति क्या है?
और कांग्रेस का कोई सुनने वाला है वहां बिहार में? और कांग्रेस को 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़े थे पहली बार, तब कांग्रेस को केवल 8.6% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस का वोट 51.8% से गिरकर मात्र 8.6% रह गया। क्या राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे को भी अपने साथ जिनको किए हैं, क्या उनको वोट चोर मानते हैं? चारा चोरी का एलिगेशन तो उन पर लगे हैं। क्या राहुल गांधी उनको वोट चोरी करने के लिए आरोप लगाते हैं आजकल? क्योंकि सबसे बड़ी गिरावट कांग्रेस की तब आई जब राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव ने बनाया और उस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक लिहाज से देखा जाए तो खत्म किया है। तो क्या बिहार में लालू यादव उनके वोट चोर हैं? सिमिलरली आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 1984 में कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति थी और उस समय 85 लोकसभा सीट थे, क्योंकि उस समय उत्तराखंड भी साथ था, उत्तर प्रदेश में था। 85 सीटों में 83 सीट्स लोकसभा में कांग्रेस जीती थी। और आज क्या हालत है कांग्रेस पार्टी? और उस समय कांग्रेस पार्टी ने 51% वोट पाया उत्तर प्रदेश में, 51%। वो घटकर केवल 7.5% हो गया कांग्रेस 2014 में। 14 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अब उस समय सरकार में कौन थे? यूपीए थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। वो सरकार के रिमोट कंट्रोल सोनिया जी और राहुल जी कर रहे थे। क्या उस समय इलेक्शन कमीशन ने क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई साजिश किया था? किस प्रकार के बचकने आरोप कर रहे हैं? तो वो पहले आपके असली वो चोर आपके साथ है, आपके खेमे में है, इंडिया गठबंधन में है, आपके आजू बाजू खड़े हैं, तो पहले उनको पहचानिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, एआई में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने माध्यम उसे प्रचारित कर पीएम मोदी तथा उनकी माताजी को फिर से अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कसम खा लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। देश की जनता ने इन्हें सुधार दिया है, बिहार की जनता ने भी इन्हें सुधार दिया, लेकिन तभी ये सुधर नहीं रहे हैं। बिहार की जनता 2025 में इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। कांग्रेस ने एआई निर्मित आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और अपने माध्यम से उसको प्रचारित कर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को और प्रधानमंत्री जी को फिर से अनादर और अपमानित करने का काम किया है। एक कहावत है, हम नहीं सुधरेंगे। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। घुसपैठिया बचाओ यात्रा में भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देकर उनको अपमानित किया। केरल कांग्रेस ने बिहारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, भद्दी भद्दी शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार ये राहुल और तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित करने का, गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, बिहार की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, तब भी यह सुधर नहीं रहे हैं। फिर 2025 में बिहार में सुपड़ा साफ कर आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का काम बिहार की जनता करेगी। जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित ये लोग कर रहे हैं। बिहार समेत देश से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। जो बचा हुआ है उसको भी साफ कर देगी इस देश की जनता। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो पर, जिसमें कथित तौर पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं,
उस पर भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा, कांग्रेस का खानदान चोरों का है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं। वोट चोरी किसने की? कांग्रेस ने किया। वे उपराष्ट्रपति चुनाव भी हार गए जो बैलेट पेपर पर हुआ था। ये चोरी लोग रहता है ना, कांग्रेस के खानदान ये चोरी खानदान है। ये चोरी करने वाला हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप करता रहता है। वोट चोरी कौन किया? कांग्रेसियों ने किया। बैलेट में भी वो जीतेगा क्या? बैलेट में भी जीतेगा तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में बैलेट में भी हारा। कितना वोट इनवैलिड हुआ मालूम है क्या? 14 लोग संसद लोग इनवैलिड किया है। कांग्रेस चाहता है चोरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी, इलेक्शन कमीशन अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, उसके वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप किया है। कांग्रेसियों का आरोप संविधान के खिलाफ है। कांग्रेसियों के आरोप जनता का आदेश के खिलाफ है। मोदी जी के जैसा नेता भारत को मिला है, प्रामाणिक नेता, भगवान का कृपा की वजह से। उत्तर प्रदेश मंत्री संजय कुमार निषाद ने बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, मैं इस पोस्ट की निंदा करता हूं। इस तरह की हरकत करके राजनीति में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती है। मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री और भाजपा को पत्र लिखूंगा कि जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म रहेगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी संदेश जाएंगे। ये चिंता का विषय है, इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं तो इसकी निंदा करता हूं और इस तरीके की ओछी हरकत करके राजनीति में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल सकती। पहले समाज ज्यादा अशिक्षित था, पहले जो कहते थे वही सब लोग जान जाते थे। अब कुछ भी आप चला डालें, वो पहले एनालिसिस करता है फिर निर्णय लेता है। अब इस तरीके के वीडियो बनाकर नैरेटिव सेट करके एक बार उत्तर प्रदेश में थोड़ा सब सफलता प्राप्त कर लिया था, तो उनको लगा कि नहीं, इस नैरेटिव से हमें मिल जाएगा, ठीक नहीं। और मैं तो अपील करूं, मैं तो अभी पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, कि जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म रहेगा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी चरित्र हनन होगा और फर्जी तरह के संदेश जाएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, तो आम जन के खिलाफ कितना हो रहा होगा। तो इसकी चिंता का विषय, इस पर तो चिंतन करना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए हमारे भारत को इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियोज में कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे 2 किरदार दिखाई दे रहे हैं। उस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माताजी का अपमान किया है और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये करना बहुत शर्मनाक है। इन लोगों ने जो अपमान किया है उसी बिहार में माताजी का, पहले वो समझें, उस पर माफी मांगे हाथ जोड़कर राहुल गांधी। उसके उपरांत भी ये सब करना मने शर्मनाक है बहुत ज्यादा। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे 2 किरदार दिखाई दे रहे हैं। उस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, जब हार पक्की हो तो राजनीतिक दलों के लिए अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस बार का ट्वीट इनकी हताशा और बौखलाहट को जाहिर करता है। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माताजी को पहले इनके मंच से गालियां दी गईं और फिर इनकी इस वीडियो के माध्यम से उनका घोर अपमान किया गया है। कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। जब हार पक्की हो तो मानसिक संतुलन को बरकरार रखना राजनीतिक दलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय हो गई है। उन्हें पता है कि नामलेवा भी इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। अभी केरल कांग्रेस के ट्वीट को डिलीट इन्हें करना पड़ा और इस बार का जो ट्वीट है ये हताशा और बौखलाहट को केवल जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को पहले गालियां दी गई इनके मंच से और एक बार फिर इस वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरीके के विमर्श की बुनियाद कांग्रेस की ओर से डालने की कोशिश हो रही है, जनता करारा जवाब देगी और निसंदेह कांग्रेस के लिए आने वाले समय काफी मुश्किल होने वाले हैं।
बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियोज में कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दो किरदार दिखाई दे रहे हैं। उस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, ये निंदनीय है, वे बहुत नीचे गिर रहे हैं। देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें इसके पीछे के कारणों पर गौर करना चाहिए। नहीं, सब ऊंची हरकत है, घटिया हरकत है, राजनीति का ओछापन है। देखिए, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना और प्रधानमंत्री का उस पर रिएक्ट करना, किसी भी एक रिक्शा वाले को भी आप गाली दीजिएगा तो वो बोलता है कि आप मुझे अपमानित करिए, मेरे मां को नहीं अपमानित करिए। देश के प्रधानमंत्री को कहेगा तो निश्चित रूप से रिएक्ट करेंगे। अब कारण कोई रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से अब AI से बना करके आप मजाक उड़ा रहे हैं और ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे घटिया बात स्तर और क्या हो सकती है? घटिया स्तर कि आप किसी AI के माध्यम से किन्हीं की मां को दिखा रहे हैं। अरे, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है प्रदेश की जनता देख नहीं रही है। कांग्रेस को तो अपने आप में झांकना चाहिए कि क्या हुआ है कांग्रेस को, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के लोग आज जनता, देश की जनता कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। क्या कारण है? जिस राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव जी का पर्चा फाड़ दिया और कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ने देना है, आज उन्हीं के साथ अलायंस करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक दोहरा राजनीति है ना। एक तरफ आप ये करते हैं, एक तरफ आप AI से बनवा रहे हैं, आपकी जमीन घिसक गई है, आप डेस्परेट हो रहे हैं। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़िए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरह से चुनाव के पहले इस तरह की मतलब मीम बनाना और मतलब सरकास्टिक कमेंट करना, हमको लगता है अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। अब आप इस तरह की बात को छेड़िएगा तो दूसरे भी AI से बनवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कमजोर है, AI कमजोर है। तो अब आपकी लड़ाई जो है डिफरेंट हो जाएगी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई रहेगी नहीं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियो में कथित तौर पर PM मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों पर कहा, मां का अपमान, मातृशक्ति और नारी का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ने PM मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे तथा उस पर माफी मांगने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसे जस्टिफाई किया। उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया जिसने अपशब्द कहे। अभी भी उनके मन में पीड़ा नहीं है, तभी उन्होंने इतना अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार PM मोदी की माता का ही नहीं, बल्कि उन्होंने हर माता का अपमान किया है। केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को भी बीड़ी बोल दिया है। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे, क्योंकि ये तो ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। देखिए, मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं, बल्कि हर माता का अपमान किया है। ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम सीता मैया कहते हैं, ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम छठी मैया की पूजा करते हैं। अभी नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा माँ की पूजा होगी, उससे पहले इस प्रकार का अपमान करना ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और केवल माँ के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को बीड़ी भी बोल दिया। तो सोचिए, कांग्रेस आज गली गली में नहीं, कांग्रेस गाली गाली में आ चुकी है। ये उनकी प्रवृत्ति और ये राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है। अन्यथा राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे, ये तो ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।